नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से शिक्षा और रोजगार के महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है पश्चिम बंगाल में हो रहे शिक्षक नियुक्ति में अनियम, और जिसको लेकर के हर एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट बड़े से बड़े फैसले सुनाए रहे हैं। इसके बारे में हम आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही बड़ी खबर को लेकर आए हैं। तो किस तरह से प्राइमरी स्कूल के कई शिक्षक सारे दस्तावेज़ नहीं दे पा रहे हैं और उनके नौकरी के जाने की आशंकाएं बढ़ गई है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है पश्चिम बंगाल राज्य में। टेट 2014 से संबंधित यह जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं। जैसा कि न्यूज़ हम देख रहे हैं, यहाँ कई शिक्षकों के नौकरी संबंधी दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी जमा नहीं कर पाए हैं। और कई जिलों के प्राइमरी जिला संसद के अध्यक्ष को बर्खास्तगी की खबरें आ रही है। सीबीआई राज्य में शिक्षा के भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच कर रही है। इसी के साथ विपक्षी राजनीतिक दलों ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए सत्ताधारी दल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस तरह से एक बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में टेट 2014 उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने जो प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में ज्वाइन किए थे, उनकी नौकरी खतरे में दिखाई दे रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले चरण में पहले ही 269 शिक्षकों को बर्खास्त कर चुकी है। बिल्कुल, ये 2017 में जो नियुक्ति हुई थी, टेट 2014 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने 2017 में जो ज्वाइनिंग किए थे विद्यालयों में, उसका जो द्वितीय सेकेंड लिस्ट जो था, उसमें से 269 शिक्षकों की नौकरी को रद्द कर दिया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। और पता चला है कि इस पद के लिए बर्खास्तगी की संख्या और भी कई गुना बढ़ सकती है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने 2014 टेट परीक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षक की नौकरी पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को, सभी शिक्षकों को नौकरी से संबंधित सभी जानकारी जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जो सीबीआई जांच बैठी है, वो सीबीआई जांच सभी नियुक्त हुए शिक्षकों के सारे दस्तावेज की जांच शुरू की है। 20 जून को राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की ओर से जिला प्राथमिक विद्यालय संसदों को सूचित किया गया कि 2014 में टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले और उसके बाद से 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी शिक्षकों ने 2014 के टेट के आधार पर नौकरी ज्वाइन की है, उनको अपने सारे दस्तावेज एसआई ऑफिस में जमा करने हैं, जिसकी जांच सीबीआई करेगी। विद्यालय संसदों की तरह कुछ बिहार जिला प्राथमिक शिक्षा संसद को भी इसी प्रकार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद पूर्व मंत्री हितेन बर्मन, जिनको 1 साल से भी कम समय हुए हैं कुछ बिहार जिला के प्राथमिक शिक्षा संसद के अध्यक्ष पद पे उन्हें आसीन किया गया था, उन्हें बड़ी हड़बड़ी में हटा दिया गया है। उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक प्राथमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसके बाद से तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जांच के क्रम में कुछ बिहार जिला प्राथमिक शिक्षा संसद के अध्यक्ष को राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर अचानक से हटा दिया गया है। जो एक पूर्व मंत्री हितेन बर्मन, जिनको कुछ बिहार जिला के प्राथमिक शिक्षक संसद का अध्यक्ष बनाया गया था, 1 वर्ष की भी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया है। पूर्व वन मंत्री हितेन बर्मन ने कहा कि हमें निर्देश मिले हैं, उस निर्देश के अनुसार मैंने जिले के सभी एसआई को दस्तावेज तत्काल भेजने को कहा है। और उस समय जो प्रभारी थे कुछ बिहार जिला प्राथमिक संसद के, उन्होंने सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया होगा और नियुक्ति पत्र दिया होगा। हालांकि हमारे पास सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये कहना है हितेन बर्मन का, जिन्हें कुछ बिहार के जिला प्राथमिक संसद के अध्यक्ष पद से कुछ ही दिनों पर 2-4 दिन पहले हटाया गया है। पूर्व मंत्री हितेन बर्मन ने आगे कहा कि 2014 में टीईटी परीक्षा पास करने वाले को नियुक्ति पत्र मिला था, उनके सभी दस्तावेज फाइल में नहीं है। सभी टीईटी क्लियर क्वालिफायर ने एडमिट कार्ड और उनकी पात्रता से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, कोई ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जिले में
कितने टीईटी उम्मीदवार की भर्ती की गई थी, इसका लेखा जोखा जिला कार्यालय के पास भी नहीं है। साथ ही पता चला कि नियुक्ति के समय टेट पास प्रमाण पत्र देखना अनिवार्य नहीं था। नियुक्ति पत्र देने के लिए केवल मार्कशीट, प्रवेश पत्र का सत्यापन किया गया। हालांकि बोर्ड के पास न होने वाले सभी उम्मीदवारों को टेट पास सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। तभी से बहस शुरू हो गई है। अध्यक्ष के इस बयान के बाद तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व वन मंत्री हितेन वर्मन को हटाने के पीछे यही कारण माना जा रहा है। कारण यह है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, उन्होंने नियुक्ति देते समय नियमों का पालन क्यों नहीं किया, यह सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट ने पहले ही 269 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है और इस 269 शिक्षकों में से 32 शिक्षक केवल कूच बिहार राज्य के थे। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी है आपको पश्चिम बंगाल में नियुक्ति हुए टीचर्स घोटाले का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने मंतव्य को ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।